दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। ये एक अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करने के लिए आपके सामने उपस्थित है। हमारे शास्त्रों के अनुसार या सामाजिक मान्यताओं के अनुसार एक प्रश्न आता है कि मंत्रों में बहुत शक्ति है। क्या ये विषय सही है या नहीं है? आज हम इस पर विचार करेंगे। वस्तुतः अगर देखा जाए तो कालांतर में जो ऋषि मुनियों ने मंत्र सिद्ध किए थे वो हमारे अंदर इनबिल्ट करने की जो कैपेसिटी थी वो उन्हीं तपस्वियों में थी, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से जब हम उनको अध्ययन करते हैं तो हमारे अंदर वो इनबिल्ट नहीं हो पाते। इस वजह से हर आदमी अपने अपने मंत्र बताता है, लेकिन पहले समझना ये है कि उसमें शक्ति होती भी है या नहीं होती। मंत्र जो हैं वो शब्दों के विन्यास को मंत्र कहते हैं और शब्दों के डी विन्यास को गाली। अगर किसी आदमी को हम सम्मान दे रहे हैं तो उसका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है। कोई बच्चा हमें आकर सम्मान दे रहा है तो हमें खुशी पैदा होती है, और क्योंकि हमारे शरीर में 3 पॉइंट ऐसे हैं जो चेतन हैं, एक हृदय, एक भ्रुकुटी और एक हथेली के मध्य भाग। जब हम तीनों चीज़ों पर विचार करते हैं तो हमें पता लगता है कि अगर हम किसी को सम्मान दे रहे हैं, उसको बड़ा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो जो मंत्र है वो उसको प्रफुल्लित करता है। जब उसको प्रफुल्लित करता है तो वो हमारे साथ मिक्सअप हो जाता है, और जब हम उसको गाली देते हैं तो उसके शरीर में एंजाइटी पैदा हो जाती है, गुस्सा आता है, मारने को भी दौड़ सकता है। लेकिन अगर उसको ये पता लग जाए कि ये आपको सम्मान दे रहा है तो उसकी सारी स्थिति बदल जाती है। इस स्थिति को समझने के लिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि क्या मंत्रों में शक्ति होती भी है या नहीं होती। मेरा विचार है कि मंत्रों में बहुत शक्ति होती है, बशर्ते कि उसका सही इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। जैसे अगर हम किसी आदमी को गाली देते हैं तो उसको गुस्सा आ जाता है और वो झगड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अगर उसे हम रेस्पेक्ट देते हैं तो उसका सारा हार्मोनल स्ट्रक्चर बदल जाता है, प्रेमवत हो जाता है। जब वो प्रेमवत होता है तब हमारे शरीर की कुछ फ्रीक्वेंसियाँ बदल जाती हैं, हम भाव विभोर हो जाते हैं। जब हम भाव विभोर होते हैं तब हमारा मस्तिष्क जैसे दूरदर्शन से प्रसारण आ रहा है उसकी रिसेप्टिविटी ले रहा है, या जैसे वाइब्रेशन आ रही हैं आपका मोबाइल रिसेप्टिविटी ले रहा है, इसी तरह से हमारे मस्तिष्क में कुछ शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं और वो शक्तियाँ हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन देती हैं। जिस आदमी के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन ज़्यादा बढ़ जाती है वो आदमी जल्दी किसी भी चीज़ को सीख लेता है और सीखने के बाद सिद्ध कर लेता है। सिद्ध का मतलब यहाँ ये नहीं है कि जंगल में जाकर बैठ जाए। सिद्ध का मतलब ये है कि जो उसका कार्य है उसको कुशलता से कर लेता है। जब वो उसको कुशलता से कर लेता है, यही एक स्थिति मानव के लिए ऐसी है कि वो अपना विकास कर सकता है, क्योंकि विकास का कोई पैरामीटर नहीं है। पहले विंडो 98 आती थी कंप्यूटर के अंदर, फिर दूसरी विंडो आने लगी, अब तीसरी विंडो आने लगी, लेकिन जो सॉफ्टवेयर है वो सब अलग अलग है। जैसे आपको गाना सुनना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर अलग पड़ेगा, आपको भजन सुनना है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर अलग पड़ेगा, आपको पिक्चर देखनी है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर अलग पड़ेगा, आपको कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए सॉफ्टवेयर अलग पड़ेगा। यानी कि हर सॉफ्टवेयर का अपना महत्व है, लेकिन बेस भी है एक, और बेस है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी तब प्रफुल्लित होती है जब इसके अंदर भावना प्रधान होती है। जिस आदमी के अंदर भावना नहीं होती, प्रेम नहीं होता, उसकी रिसेप्टिविटी धीरे 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 जीरो हो जाती है, और यही जीवन का चेंज है। जब हम इस चेंज को महसूस करते हैं तो हमें पता लगता है कि हमारे जो पौराणिक विद्वान थे उन्होंने हर चीज़ को नाप तोल के समझ के मनुष्य कल्याण के लिए उन मंत्रों की साधना की थी,
और हमें बताया था कि भाई ऐसा मंत्र करने से ऐसा इफ़ेक्ट आएगा, इसका ये इफ़ेक्ट आएगा। आज जो मोलिकुलर सिस्टम है, आप कोई भी किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाए, वो कहेगा जी ये दवाई आपके कान पे इफ़ेक्ट डालेगी, या आपके आँख पे इफ़ेक्ट डालेगी, या आपके पेट पे इफ़ेक्ट डालेगी, ये ब्रेन पे इफ़ेक्ट डालेगी। लेकिन सब खाई जाती है मुंह से ही और जाती हैं पेट में, लेकिन वहाँ से उसका मोलिकुलर सिस्टम अलग अलग जगह चला जाता है। ऐसे ही मंत्रों की साधना थी कि वो जाप करते टाइम धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी डेवलप हो जाती थी और आदमी का कल्याण हो जाता था। इस कल्याण की व्यवस्था को ही उन्होंने मंत्र साधना का नाम दिया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप भी इसमें विचार करें और अपने बच्चों को सही शिक्षा दें, ताकि उनका जो भाव विभोर स्थिति है वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाए, भावना प्रधान भी हो जाएं, कर्म प्रधान भी हो जाएं और एफिशिएंसी भी बढ़ जाए। नमस्कार।